हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी हब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम मैथ कैसे सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और जो लोग नए हैं जिन्हें मैथ समझ में नहीं आती उन्हें कैसे समझ में आए। तो फिर मैं आज आपको एक टॉपिक समझाऊंगा जिससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है और इस बार भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं अग्निवीर जीडी का क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर लोग एसएससी जीडी की सॉरी अग्निवीर जीडी की तैयारी करते हैं और मैथ्स में थोड़ी उन्हें प्रॉब्लम आती है, तो फिर मैं अग्निवीर जीडी का क्वेश्चन पेपर उठा रहा हूँ और आपको मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको आज सिर्फ एक टॉपिक कराऊंगा। धीरे धीरे मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। पर अगर आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन चाहिए या फिर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अग्निवीर जीडी का क्वेश्चन पेपर है। ये मेरा रहा व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जीडी में टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के। अभी मैं आपको सिर्फ मैथ पोर्शन सॉल्व करवाऊंगा जिसमें मैं आपको आज सिर्फ एक टॉपिक कराऊंगा और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताएंगे। आप देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शन होता क्या है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन एक रेशियो का चैप्टर है, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन का है इसलिए हम रेशियो चैप्टर या कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले मैं आपको प्रोपोर्शन बताता हूँ। प्रोपोर्शन में 4 पार्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन, रेशियो, सेकंड प्रोपोर्शन। ये होता है प्रोपोर्शन का साइन, ये होता है रेशियो का साइन। ये होता है प्रोपोर्शन का, जहाँ ये वाला प्रोपोर्शन, ये वाला रेशियो। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, रेशियो सेकंड प्रोपोर्शन। फिर ये प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन, रेशियो फोर्थ प्रोपोर्शन। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ना आपको डरने की ज़रूरत है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो दूर वाले हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो पास वाले हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन इंटू फोर्थ प्रोपोर्शन होगा और ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसकी जगह इक्वल टू लगा देंगे। और जो सेकंड प्रोपोर्शन है इसका इंटू थर्ड में होगा, सेकंड इंटू थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो दूर वाले हैं ये दूर है इससे, ये इसके पास है। अब आप देख सकते हैं, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो बीच वाले हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो दूर वाले हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 5 to प्रोपोर्शन 4:3। अब आपको जो दूर है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई, ये 2 और 4 है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 × 4, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे अगर यहाँ पे 5:2 है, प्रोपोर्शन एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पे भी कोई नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लो 4 दे दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, यहाँ पे आएगा 10। कैसे मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मुझे पता है। देखो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 4 जा 20 आ गया।
तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे कितना रखें जो 20 आ जाए, 10 रखेंगे ना, ये भी 20 आ जाएगा। इसलिए मुझे पता था कि x की जगह पे 10 आएगा। समझ गए? ये तो था बेसिक नॉलेज। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। प्रोपोर्शन का मतलब सिर्फ इतना है, जो इस रेशियो में है उसका इक्वल टू ये रेशियो होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको इस जगह कोई x का वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि यहाँ पे वैल्यू निकालिए, तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए। अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, इसका पास वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, जो बचा है उसका डिवाइड कर दो। ये रही आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब आप इसमें आइए, अगर आपको x2 निकालने के लिए दे जाए तो आप क्या करेंगे, x2 निकालने के दिया है, अब आप दूर वाले का मल्टीप्लाई कर दो, x1 इंटू x4, अपॉन में जो बचा है x3 उसका मल्टीप्लाई कर दो। सेम है, अगर आपको x3 की वैल्यू निकालने के लिए दी जाए तो जो दूर है उसका मल्टीप्लाई कर दो, x1 इंटू x4 अपॉन में x2 कर दो। ये रही आपकी शॉर्ट ट्रिक। बस इतना फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको x4 की वैल्यू निकालने दी है तो ये दोनों पास में है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन x1 कर दो। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा, ये रहा क्वेश्चन 10, 20, x और 40। मैंने आपको क्या बताया, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। मैंने वही क्या बताया, अगर x3 निकालनी है तो फॉर्मूला क्या था, x1 इंटू x4 अपॉन x2। तो x1 की जगह कितना है 10, x2 की जगह कितना है x2 की जगह कितना है 20, 20 नीचे रख दो, x4 की जगह कितना है 40, 40 यहाँ पर रख दो, 2 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, तो x3 कितना आ गया आपका 10 इंटू 2 मतलब 20, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और ये फॉर्मूला आपको 3-4 बार लिख लेना है, आपको याद हो जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको कॉन्सेप्ट भी आराम से समझ में आ जाएगा। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 के हैं, बाकी ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें और उन्हें बताएं कि मैं धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगला आपको कौन सा टॉपिक समझना है, रेशियो या प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज, कोई भी टॉपिक आपको समझना है और आपको क्वेश्चन लगाने हैं या आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।